हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ यूजीसी एंड नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है केरला यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आई हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फॉर्म को कैसे भरना है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या साइट है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और फॉर्म को भरने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, माफ़ कीजिएगा। तो वहाँ से आप लोग जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। जब आप केरला यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिख के आएगा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जब जाएंगे तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, फटाफट देख लेते हैं कैसे क्या अप्लाई करना है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ठीक है। इसका जो ईमेल आईडी है ये recruitmentsell@cukerala.ac.in, और वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट cukerala.ac.in, यहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर वहाँ नहीं जाना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। साथ ही साथ इसकी पूरी पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 से डिटेल में पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 25 अक्टूबर 2021 को डेटेड है ये नोटिफिकेशन। और ये जो नोटिफिकेशन है ये इससे पहले देखिए यहाँ लिखा है एम्प्लॉयमेंट री नोटिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट। री नोटिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये नोटिफिकेशन कई बार आ चुकी है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 आप सभी लोगों को पता है, सारे प्रोसेसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेसेस और वैकेंसीज रिक्रूटमेंट सारे जो है रोक दिए गए थे ड्यू टू कोविड-19। अब फिर से उसको कंटिन्यू किया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट री नोटिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट, क्या लिखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हैड इशूड नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग वेरियस टीचिंग पोस्ट। कब ये आया था, देखिए 2019 में 14 जून 2019 और 5 जुलाई 2019। उसके बाद 20 दिसंबर 2019, फिर 29 अक्टूबर 2019 और फिर 10/3/2020। यानी इतनी बार ये नोटिफाइड किया जा चुका है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 कंटिन्यू नहीं हो पाया था। अब फिर से इसे री नोटिफाई किया गया है, और इसकी जो लास्ट डेट है उसको देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 नवंबर 2021, यानी कि 5 नवंबर 2021 से फॉर्म स्टार्ट है भरने का। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट फॉर्म को भरने की क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखिएगा। 20 दिसंबर 2021 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत टाइम है, आज अभी 17 नवंबर ही, माफ़ कीजिएगा, आज 18 नवंबर है, और अभी 20 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं शाम 5 बजे तक। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसकी जो हार्ड कॉपी है अपने टेस्टिमोनियल के साथ, सर्टिफिकेट्स के साथ, आपको 31 दिसंबर 2021 तक भेज देना है शाम 5 बजे तक। अभी किस एड्रेस पे भेजना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 20 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है, और 31 दिसंबर तक फाइनल हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। और 5 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है। अब आगे अगर हम बात करें किस किस पोस्ट के लिए किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, तो सबसे पहले देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो पीडीएफ भी मैंने डाल रखा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि डिटेल में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रोफेसर पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कॉमर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन। ये पॉइंट नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। यूआर में 1 सीट है एजुकेशन की, ये एजुकेशन वालों के लिए मैंने पॉइंट आउट किया है। उसके अलावा जियोलॉजी, कन्नड़, लिंग्विस्टिक, मैनेजमेंट स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, इसकी वैकेंसी हैं। कैटेगरीज यहाँ दे रखी हैं, ठीक है। आगे अगर हम वैकेंसी की बात करें प्रोफेसर में, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज़, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क, टूरिज्म। अब एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी की बात करें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, केमिस्ट्री, कॉमर्स से लेकर लगभग सारे डिसिप्लिन में जो है ये वैकेंसीज़ हैं। कॉमर्स है आपका, जियोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, मलयालम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जूलॉजी, योगा और सोशल वर्क, ये सारी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर कैटेगरीज दे रखी हुई हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है एलिजिबल होंगे,
तो आगे बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रखा है, यहाँ पर कैटेगरीज दे रखी है UR OBC SC ST PWD की, और यहाँ पर किस सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आई है। जैसे बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फिजिक्स है। एजुकेशन में देखिए SC कैटेगरी के लिए आई है और PWD कैटेगरी के लिए आई है, साथ ही साथ इंग्लिश है। मैनेजमेंट स्टडी में सारी कैटेगरी के लिए आई हुई है। फिर कॉमर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस और टूरिज्म स्टडीज़। आगे अगर हम बात करें तो देखिए कन्नड़ और सोशल वर्क, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। अब आगे अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट, तो प्रोफेसर की कितनी पोस्टें आई हैं, टोटल 15 पोस्ट आई हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की 29 पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट हैं 27 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से UR 13, 4 SC ST 1, OBC की 5 सीटें, EWS 2 और PWD 2। ठीक है। आगे अगर हम बात करें रिजर्वेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द जो भी रूल्स हैं रिजर्वेशन के, उसके अकॉर्डिंग सबको रिजर्वेशन दिया जाएगा रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन दे रखा है। आगे अगर हम बात करें तो पे स्ट्रक्चर क्या है, तो एज़ पर UGC नॉर्म्स जो है रेगुलेशन एक्ट 2018 के अनुसार जो प्रोफेसर का जो पे लेवल है लेवल 14 है, और एंट्री पे जो है प्रोफेसर का 1,44,200 रुपये है, ठीक है, पर मंथ है। और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो लेवल 13A है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, एंट्री पे है 1,31,400। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें जो इनिशियल लेवल है लेवल 10, इसके लिए जो है एंट्री पे है 57,700 रुपये, यानी कि राउंड ऑफ कर ले तो 58,000 के आसपास आएगा। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज, योगा स्टडीज़ एंड पब्लिक हेल्थ एंड कॉमर्स, मेडिसिन, उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात है तो एज़ पर UGC रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी UGC रेगुलेशन एक्ट जो 2018 है उसके अकॉर्डिंग जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। UGC रेगुलेशन एक्ट का भी PDF मैंने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पर डाल रखा है, आप वहाँ से जाके डिटेल में देख सकते हैं। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका PG होना चाहिए प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये मस्ट है। नेट सेट या स्लेट जो भी एग्ज़ाम होता है आपका स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उसको आपको क्वालिफाई होना मस्ट है। आगे अगर हम बात करें फॉर द डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इसके लिए AICTE रेगुलेशन 2019 के अनुसार वैकेंसीज भरी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो देखिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपका लिखा है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आपकी मास्टर डिग्रीज में अगर आप PhD होल्डर हैं और 1991 से पहले जो है आपने मास्टर्स किया है, तो अगर आपके 55% नहीं है, वैसे 55% मांगा जाता है, तो 55% नहीं है तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, यहाँ पर ये बात कही गई है। आगे अगर हम बात करें द टाइम टेकन बाय द कैंडिडेट्स एक्वायर MPhil PhD, यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आपने MPhil और PhD करते हुए जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस गेन किया है वो आपके उसमें काउंट नहीं होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अब जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन सर्विस मस्ट फॉरवर्ड। देखो अगर आप किसी सर्विस में है तो आपको NOC जो है प्रोवाइड करनी होगी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ देखिए द एलिजिबिलिटी एज क्वालिफिकेशन एट ETC प्रेस्क्राइब शेल बी एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो भी लास्ट डेट है उससे पहले आपकी ये सारी चीज़ें मानी जाएंगी। ठीक है। आगे अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी के लिए, मैंने आउट स्टेटेंट कैंडिडेट्स के लिए ये लोग जो हैं जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनको जो है रीइम्बर्स्ड भी मिलेगा वहाँ पर जाने का इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए इसकी फ़ी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 11 देखिए क्या है, इंटरेस्टेड पर्सन शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एंड अपलोड द स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड पे अ प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ रुपी 1500 थ्रू ऑनलाइन। यानी कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका जो हार्ड कॉपी है उसको अपने टेस्टिमोनियल्स और सर्टिफिकेट्स के साथ करके A4 लिफाफे में भर के 1500 रुपये ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी है, और उसको अभी मैं बताता हूँ किस एड्रेस पे भेजना है, उसको अभी बताता हूँ। SC ST और जो वुमेन और डिसेबल कैटेगरी हैं या रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए कोई भी फ़ी
पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। देन यूनिवर्सिटी विल इशू ऑल कॉल लेटर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एंड अदर कॉरेस्पॉन्डेंस थ्रू ईमेल ओनली, ईमेल के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन मिलनी होगी आपको मिलेगी। लास्ट देखिए यहाँ पर क्या है, एनी टाइम आफ्टर अपॉइंटमेंट शुड इट बिकम नोटिस दैट द कैंडिडेट्स, अगर किसी भी समय लगता है कि आपने कोई गलत सूचना दी है यूनिवर्सिटी को तो आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर ये लिखा है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, देखिए क्या है, किस एड्रेस पे भेजना है, जैसा कि अभी मैं शुरुआत में बता रहा था, तो द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद ऑल द रिलेवेंट सर्टिफिकेट पब्लिकेशंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू, किस एड्रेस पे है, ये देखिए जो बोल्ड फॉर्म में लिखा है, द रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, तेजस्विनी हिल्स, पेरी, काजर कोड 671320, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। और कब तक भेजना है, 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले उनके पास पहुंच जाना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए इनवेलप पर, इनवेलप शुड बी सुपरस्क्राइब्ड विद द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, नोटिफिकेशन नंबर एंड द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी। और अगर आप फॉर्म को किस लिंक पर जाकर भरना है, www.cukerala.ac.in पर, और यहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। फॉर फर्दर डिटेल्स क्लैरिफिकेशन, अगर आपको कोई भी क्वालिफिकेशन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया मेरी पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पर भी पड़ी हुई है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप इस चैनल पर विजिट करेंगे तो यहाँ आपकी सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जैसे न्यू जॉब्स वैकेंसीज़ की प्लेलिस्ट हुई है, पड़ी हुई है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की पड़ी हुई है, यूजीसी नेट प्रीवियस पेपर फर्स्ट के और पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। आगे अगर हम बात करें पीजीटी एजुकेशन और पीजीटी साइकोलॉजी का मेन कंटेंट पड़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है। तो एक बार जरूर इस चैनल पर विजिट करिए, आपको कंटेंट पसंद आएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।